वेलकम हीलिंग पर्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके पास्ट से आपके फ्यूचर के लिए। यानी कि आपका जो भी पास्ट सेल्फ है उससे आपके फ्यूचर में जाने के लिए साईं बाबा क्या गाइड कर रहे हैं, आपको क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो आज की रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आज यहाँ पर दो डेक जो हैं ऐड कर रही हूँ। एक डेक है यहाँ पे टैरो ऑफ द डिवाइन का, जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत डेक है। तो ये तो बॉक्स में ओपन कर चुकी हूँ हालांकि, लेकिन फिर भी आपको दिखा देती हूँ। ये एम्प्टी बॉक्स है वैसे तो, लेकिन फिर भी इस बॉक्स में आए हैं कार्ड, और ये साथ में है बुक और कार्ड्स हैं टैरो के। ये बहुत ही प्यारे और खूबसूरत कार्ड हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, और जो इसकी फिनिशिंग है, आर्ट वर्क है, बहुत ही डिफरेंट है, अलग अलग है, अलग टाइप का है थोड़ा सा अदर टैरो डेक से। मैट फिनिश का है और हर पिक्चर के अंदर एक कहानी है। यानी कि जो भी आपके कार्ड्स हैं उनके साथ में कोई ना कोई दंत कथा जुड़ी है, किसी डीटी की कहानी जुड़ी है, कोई लोक कथाएं जुड़ी हैं, फेरी टेल की कोई कहानी जुड़ी है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है जिससे कि आप उसको याद कर सकें। जैसे कि अगर हम इस 4 ऑफ कॉइन्स के कार्ड को ही लें, अगर 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगर हम इसको लेते हैं तो इसके लिए जो कहानी लिखी हुई है यहाँ पे मायरा की फोक टेल है पेरू की, और इसमें लिखा है कि 4 ऑफ कॉइन्स जो है रिप्रेजेंट करता है ग्रीड को और अनविलिंगनेस को, किसी भी चीज के लिए ओपन होने के लिए या किसी चीज को शेयर करने के लिए। तो यहाँ कॉन्डोर हैं, वो अपनी वाइफ को अपने पास ही रखते हैं हमेशा, या फिर उनको बांध के रखते हैं, कह लीजिए अपने ट्राइब के अंदर ही रखते हैं, अपने आसपास ही रखते हैं और उनको जाने नहीं देते। जबकि उनकी वाइफ को उनका लाइफस्टाइल पसंद नहीं होता, उनके जीने का तरीका पसंद नहीं होता। वो अपनी वाइफ की अनहैप्पीनेस को जानते हैं, लेकिन फिर भी विलिंग नहीं होते अपने आप में चेंजेस लाने के लिए या उसको फ्री करने के लिए। इसी तरह से द एम्प्रेस के कार्ड के साथ में जो क्रिश्चियनिटी की एनर्जीज हैं वो जुड़ी हुई हैं। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर मदर मैरी की एनर्जीज को भी बताता है, और जो कैथोलिक एनर्जीज हैं उनके बारे में भी बात करता है। इसी तरह से द फूल के कार्ड के साथ में डैनिश फेयर टेल है, यहाँ पर द फेरी गॉड मदर है। इसी तरह से एक एक कहानी, एक एक किस्सा या कोई किरदार इन कार्ड से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और अगर हम किसी चीज को, किसी बात को किसी चीज से जोड़ देते हैं, या फिर किसी घटना को किसी चीज से जोड़ देते हैं, एक याद बना लेते हैं, तो वो अपने आप ही आपकी मेमोरीज में रहती है। तो इन कार्ड्स को बनाने का उद्देश्य शायद यही था, जिन्होंने भी इस कार्ड को बनाया है, जिन्होंने भी इसकी आर्ट की है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ मैं पिछले 2-3 दिन से काम कर रही हूँ। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आए हैं, इसकी वजह यही है कि पिछले 2-3 दिन से मैं रेस्ट ले रही थी, और इन कार्ड्स के साथ भी मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई। हालांकि पर्सनल रीडिंग्स तो अपनी चल ही रही हैं, लेकिन जो कार्ड्स की रीडिंग है या यूट्यूब की रीडिंग है वो नहीं आ पाई। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, ये कार्ड है विश क्राफ्ट्स का। तो ये बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली ये अफर्मेशंस की कार्ड है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं है इसमें, सिर्फ 40 कार्ड्स का ये डेक है। लेकिन जब मैंने इसको ऑर्डर किया था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये इतना प्यारा और क्यूट डेक होगा। बहुत ही क्यूट से बॉक्स के अंदर आया है, बहुत ही क्यूट डेक है ये। अलग अलग पिक्चर्स है इसके अंदर, क्रिस्टल्स दे रखे हैं, पिक्चर्स दे रखी हैं, और इसके पीछे एक एक अफर्मेशन है। जैसे इस पे लिखा है सेंड ए लेटर टू द यूनिवर्स, द वर्ल्ड लव्स मी। तो एक छोटी सी अफर्मेशन या मोटिवेशनल मैसेजेस हैं, जो कि मैं पिछले काफ़ी वक्त से ऐड करना चाहती थी। आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, तो इस तरह के मैसेजेस हैं इन कार्ड्स के अंदर। तो आज से ये दो डेक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, और आज हम इनके द्वारा भी आपकी रीडिंग करेंगे। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपने अपने ऑप्शंस देख ही लिए होंगे, और अगर आपको उनमें से चुनने में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पर एक एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। ओके, आपके लिए पहला कार्ड आ गया। ऑप्शन 1 के लिए पहला कार्ड है माँ लक्ष्मी का। ऑप्शन 2 के लिए देख लेते हैं कौन सा कार्ड आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, ऑप्शन 2 के लिए माई माँ धुमावती का मैसेज है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज। ओके, यहाँ पे मैसेज है तंत्र का। ओके, तो आप अपने लिए इन ऑप्शंस में से चुन सकते हैं, या ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चुन सकते हैं। तो मुझे यही लगा कि इंडेक्स को ऐड करने के लिए इससे बेहतर और खूबसूरत दिन और कोई नहीं हो सकता। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपको नहीं पता होगा, जो साईं बाबा हैं मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और जो मेरे फर्स्ट एंजल हैं वो आर्चएंजल माइकल हैं, और आर्चएंजल राफेल के साथ भी मैं काम करती हूँ। रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चुन सकते हैं, या फिर आप नीचे दिख रहे कार्ड्स में से भी चुन सकते हैं। गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग के दौरान। मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में।
वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके पास्ट से आप कहां तक पहुंच चुके हैं और आगे फ्यूचर में कहां आपको जाना चाहिए, उसके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, आपके लिए पहला कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, द मून का। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कॉइंस का, इसमें भी फुल मून की एनर्जीज। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डेथ का कार्ड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ कप्स का। ओके, कप्स की एनर्जीज। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्लैरिफायर ले लेते हैं आपके ऑप्शन का। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। महालक्ष्मी के कार्ड का क्लैरिफायर दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, कार्ड आना चाहता है, अपने आप ही कार्ड तय कर लेते हैं किसको आगे आना है और किसको मैसेजेस देने हैं। इनको सेट कर लेते हैं एक बार। ये जो आपके कार्ड्स हैं, ये आपके जिस एनर्जी के बारे में बात कर रही हैं वो बहुत ही स्टेबिलिटी वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर अपने पुराने सेल्फ में या फिर अपनी पुरानी एनर्जीज को या अपने पुराने सेल्फ को छोड़कर आप एक नए इंसान के रूप में उभर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी पुरानी यादें हैं जिनमें आप अकेले रह गए हैं, या फिर आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। आपके लिए एक बदलाव ऐसा लेकर आया है जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। और वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम से ऐसे हुई कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा शिफ्ट आ गया। लेकिन उन सब चीज़ों ने आपके पास्ट में जो आप थे उससे आपको बहुत बेहतर आज बना दिया है। पिछले कुछ समय में कुछ ऐसा हुआ होगा आपके साथ में कि अपने आप को आप ज़्यादा बेहतर समझने लगे हैं, अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों को और अपनी लाइफ में जो कुछ आप करना चाहते हैं या आपकी लाइफ का जो सोल पर्पस हो सकता है उसके लिए। लेकिन आप पहले से ज़्यादा खुद को बेहतर समझ रहे हैं। ये एनर्जीज बहुत ही क्लियर है यहाँ पे। आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इसलिए सफ़र किया है क्योंकि लोगों से आप बहुत उम्मीद करते थे, क्योंकि आपने उनके लिए बहुत किया है। जब हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं तो यहाँ पर हमारी उम्मीदें उनसे बढ़ जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इल्यूजन्स हमारी लाइफ में क्रिएट होते हैं और हम उन इल्यूजन्स में ही रह जाते हैं, और वो इल्यूजन्स हमें कहीं का नहीं रहने देते। लाइफ को लेकर आपके भी कुछ ना कुछ ऐसी इल्यूजन्स रही हैं जो कि ब्रेक हो रहे हैं। आपके पास पास्ट की ऐसी मेमोरीज हैं अभी भी जो कि आपको कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाती रहती हैं कि जो पहले आप थे और जो अब आप हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। यानी कि एक कमी का एहसास आपको लगातार लगता रहता है, या आपका मन ये कहता रहता है कि पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं है, पहले मेरे पास ये चीज़ थी अब मेरे पास ये चीज़ नहीं है, या वो रिश्ता नहीं है, या वो इंसान नहीं है, वो लोग नहीं है, वो हालात या वो सिचुएशन नहीं है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही क्लियर है कि आपके कुछ रिलेशन ऐसे हैं जिनमें आप अलग हो गए हैं या आपका ब्रेकअप हो गया है। कुछ ऐसी एनर्जीज जो कि एक डिस्प्यूट को बताती हैं, एक डिस्ट्रैक्शन को बताती हैं, अलगाव को बताती हैं, डिवोर्स को बताती हैं, ब्रेकअप को बताती हैं। इनकी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे। हालांकि कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी ही हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ समझा है अपने बारे में। आप किस तरह से चीज़ों को देखते थे, अब आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, उसमें एक बड़ा शिफ्ट आया है। लाइफ को लेकर जो कुछ भी आपके परसेप्शन थे, जो भी आपकी सोच थी, वो बहुत ज़्यादा बदली है। जीवन में क्या अच्छा आप कर रहे थे और आप और क्या अच्छा कर सकते हैं, ये समझने के बारे में ही आपकी ये जर्नी रही है। अपने पास्ट से अपने फ्यूचर में जाने के लिए जो आपने जर्नी की है वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आपको खुद को समझने में, अपनी जड़ों को जमाने में या अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने में कोई ना कोई मदद मिली है। कुछ लोगों के लिए ये जर्नी ऐसी भी रही है जिसमें आपने खुद को ज़्यादा बेहतर समझा है, खुद की एनर्जीज के साथ में आप और भी ज़्यादा अलाइन हुए हैं। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपके साथ में जिसमें आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या टेंस्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप पेशेंस रखते हैं। आपके अंदर ये एक धैर्य आ गया है कि हाँ, जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ है ऐसा मेरे लिए जो कि बदलाव लेकर आ रहा है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। मुझे आपकी एनर्जीज में कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जो ये कहे कि ये ट्रिकी है, आप मुश्किल हैं। आप बहुत ही आसान इंसान हैं, बस आपको समझने वाला कोई इंसान चाहिए। आप बहुत ही सरल हैं, दयालु भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपने बहुत हार्डशिप देखी है। आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना जानते हैं, इसलिए आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है जब लोग अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करते या लोगों का असली चेहरा आपके सामने आता है। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अपने पास्ट से आपके फ्यूचर में जाने के लिए आपने बहुत सारे इल्यूजन ब्रेक किए हैं और अभी भी करने हैं आपको। यहाँ पर अगर आप खुद पे कभी भी शक करें तो याद रखिए
देखिएगा कि आपके लिए एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जीज बहुत ही आई हैं। खुद को समझना, खुद को नर्चर करना, खुद को स्टेबिलिटी में ले जाना और खुद के लिए थोड़ी परवाह करना। आपका जो ऑप्शन है वो माँ लक्ष्मी का ऑप्शन है। आप लाइफ में जो कुछ भी हैं या जिस जगह पर आप हैं, ये वर्ड आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट हो सकता है या फिर ये आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं कि आप डिजर्व करते हैं। आपने लाइफ में जो कुछ भी सफ़र किया है उसमें आपकी लाइफ में अब जो भी अच्छा होगा या हो रहा है उन सबको आप डिजर्व करते हैं। और अगर अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, अभी भी कहीं आप अटके हुए हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी स्मूथ नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी भी सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही हैं जिसमें पूरी तरह से एक स्मूथ फेस नहीं आया है। आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में आप बहुत सारा पेशेंस रख रहे हैं। नहीं रख रहे हैं तो रखिए, क्योंकि आप एबेंडेंस को डिजर्व करते हैं। माँ लक्ष्मी का कार्ड आपके लिए उसी एनर्जी की बात करता है जब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफ़र कर चुके होते हैं, बहुत कुछ मेहनत कर चुके होते हैं और आपके लाइफ में आपको रिवॉर्ड मिलना होता है। ये आपके लिए रिवॉर्ड वाली एनर्जीज हैं। हालांकि मुझे पता है कि इस टाइम पीरियड में आप जो महसूस कर रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं है, यानी कि अभी उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में ब्राइट और ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन आप एक रास्ते पर हैं, ये आपको पता है। आप किसी जर्नी को कर रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई नींव रख रहे हैं, ये आपको पता है। यानी कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सब कुछ आपको पता है। आपको अपनी सिचुएशन से, अपने हालातों से अनजान नहीं है। आप उन लोगों में नहीं हैं जो कि अपने इमोशंस को इग्नोर करते हों। तो आपको साईं बाबा यहाँ पर यही गाइड कर रहे हैं कि लाइफ को एंजॉय करते जाइए, लाइफ में जीने की कोशिश कीजिए, अपने आप को नर्चर करते रहिए, एक स्टेबिलिटी के फॉर्म में रहिए और जो कुछ भी करना है, जो एक्सप्लोर करना है, लाइफ को जीना है, कुछ खुल के काम करने हैं तो उसको कीजिए। अगर आप दुनिया के डर से या फिर एक अकेलेपन वाली एनर्जीज में ज़्यादा रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, तो आपको बाहर जरूर निकलना चाहिए। यानी कि खुली हवा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन के रंगों के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि आपको डेथ लाइक पेन दे के गए हैं। किसी भी ब्रेकअप में कह लीजिए, डिवोर्स में कह लीजिए, हार्ट ब्रेक में कह लीजिए, ये एनर्जीज आपके लिए ऐसी हैं जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और इसकी वजह से आपको उस रास्ते को पार करना पड़ा, उन बातों को, उन माहौल को छोड़ना पड़ा, उन रिश्तों को छोड़ना पड़ा, जिसमें आपको फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ी, जो आप चाहते भी नहीं थे कि आप अपने जीवन को कभी इस तरह से देखेंगे या इस तरह से चाहेंगे। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ बढ़िया है और बहुत कुछ बदल रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि अभी भी एक अंतर्द्वंद जारी है, अभी भी अपने आप से लड़ाई होती है। कभी वो लड़ाई लोगों से होती है, कभी वो लड़ाई खुद से होती है, कभी कभी शायद सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब आप खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर लेते हैं या हताश निराश हो जाते हैं, लेकिन वहीं से फिर आप उठते हैं, वहीं से फिर आप आगे चलते हैं और फिर अपने आप को बेहतर बनाते हैं। आप अपनी सिचुएशन में, चाहे आपकी सिचुएशन लाइफ की आपको कितना भी हार्म करने की कोशिश कर रही हो या फिर आपको डाउन करने की कोशिश कर रही हो, आप उसमें बहुत सारी स्टेबिलिटी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस स्टेज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी लाइफ में आप कुछ बेहतर क्रिएट कर सकें। अपनी लाइफ में आपने बहुत कुछ सीख लिया है इस छोटी सी उम्र में कह लीजिए, या फिर आपकी जो उम्र नहीं थी उसमें आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। अपने पास्ट से अपने फ्यूचर में आते आते आप बहुत ही मैच्योर हो गए हैं। एक मैच्योरिटी वाली एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आपने लाइफ को जीना सीख लिया है, आपने लोगों के साथ कैसे डील करना है ये सीख लिया है, अपने व्यक्तित्व को कैसे ठीक करना है वो सीख लिया है। लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पे कुछ सेल्फ केयर की रूटीन आपकी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ केयर की रूटीन में जाना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको कुछ वॉकिंग करनी चाहिए, अपनी हेल्थ की थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। आप सफ़र तभी कर सकते हैं जब आप खुद को इस बात के लिए मजबूर करें या फिर आप खुद को इस बात के लिए अलाउ करें। आपको दुनिया की कोई भी चीज़ सफ़र नहीं करवा सकती, यानी कि कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती अनलेस कि आप उससे बॉदर ना हो या उसको खुद को परेशान ना करने दें। और सफरिंग स्टेम्स फ्रॉम इग्नोरेंस, हेटेड एंड क्रेविंग। ये कार्ड कहता है कि हीलिंग हमारी तब हो पाती है जब हम अपने सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आप क्रेव करते हैं, यानी कि जिसको आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, या जिससे आप नफरत करते हैं, या फिर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है? आपके लाइफ में जो भी अपने स्ट्रगल हैं उन सबको देखिए, उन्हें रिकॉग्नाइज कीजिए और उसकी तरफ, हीलिंग की तरफ अपना पहला कदम उठाइए। यानी कि अगर आपके मन में कोई इग्नोरेंस होती है, कुछ किसी को लेकर क्रेविंग होती है, किसी को आप मिस करते हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं, यानी कि आप किसी को मिस करते हैं अपनी लाइफ में या अपनी उस लाइफ को मिस करते हैं जो कि आपके पास्ट में थी। तो साईं बाबा आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि जो भी आप बदलाव देख रहे हैं ये आपकी जर्नी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपके लिए इंपॉर्टेंट भी इसलिए थे क्योंकि आप ये सब डिजर्व करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में जिस जगह पर भी आज हैं, अपने पास्ट में अगर आप रहते या उसी जगह, उसी सिचुएशन में उन्हीं लोगों के साथ रहते, तो आज आप अपने आप को जो पहचान पाए हैं, अपने आप को जो समझ पाए हैं, वो आप नहीं समझ पाते। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट से अपने फ्यूचर में या
प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन हो गए हैं और आगे भी आप कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करने वाले हैं जिसमें बहुत सारी एबेंडेंस है। यानी कि यहाँ पे ये जो भी एनर्जीज हैं ये आपको एबेंडेंस की तरफ ले जाती हैं, आपको ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं, हार्मनी की तरफ ले जाती हैं और ये आप डिजर्व करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस रीडिंग की ज़रूरत नहीं थी, आपको सिर्फ इस एश्योरेंस की ज़रूरत थी कि हाँ आप सही रास्ते पर हैं और आपके लिए सब कुछ सही हो रहा है। तो देखते हैं आपके लिए अदर मैसेजेस क्या आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आपके लिए माँ लक्ष्मी का कार्ड है, किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, पैसों के कार्ड हैं आपके लिए, लेकिन साथ साथ पुरानी मेमोरीज के कार्ड भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग पहले थे वो अब नहीं रहे हैं। कुछ ऐसा हो तो जरूर बताइएगा। सेट योर सेल्फ फ्री। अगेन देखिए वही बात आपसे जो कही गई है आपके कार्ड्स में, वही साईं बाबा आपसे यहाँ पे दोबारा कह रहे हैं कि अपने आप को ओल्ड थॉट पैटर्न से फ्री करो, ओल्ड हैबिट से, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से। ये सब चीज़ें आपके पंखों को बांध के रखती हैं, आपको बंद करके रखती हैं, जबकि आप उड़ने के लिए पैदा हुए हैं। तो अगर अब भी कोई चीज़ आपको बांध के रखती है, यहाँ पे डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई ऐसी बात है, आपकी खुद की कोई ऐसी सोच है जो कि आपको अभी ऊंची उड़ान नहीं भरने दे रही। आप अपने आप को शायद अभी भी ये मानते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपको खुद पे शायद उतना ट्रस्ट नहीं हो पाता। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप भीड़ से अलग हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप भीड़ से अलग हैं, इसलिए आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हैप्पीनेस का मैसेज है, तो ये कार्ड कहता है कि अपने बारे में जब हम नहीं सोचते हैं ज़्यादा तो हमारे लिए हैप्पी होना आसान हो जाता है। तो हैप्पी होने के लिए ज़रूरी है कि हम होल हार्टेडली प्लेफुलनेस के अंदर जाएं, हैप्पीनेस के अंदर जाएं और अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखें। यानी कि जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, चाहे वो कैसा भी है, उसका आप वेलकम करें। मुझे ऐसा ही लगता है कि आप ऐसे ही इंसान हैं जो कि लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सरेंडर वाली एनर्जीज में रहते हैं, डिवाइन के लिए और चेंजेस के लिए हमेशा ही ओपन रहते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है आपके साथ तो आपको ऐसा होना चाहिए। सीड्स ऑफ एबेंडेंस का यहाँ पर मैसेज है। ये कार्ड कहता है कि नेचर सबको देता है, कि अपने लिए कुछ भी जमा करके नहीं रखता। यही एक नेचर होता है एबेंडेंस का, ये भी स्टेट होती है। तो इसी तरह से एनर्जी का फ्लो भी बना रहता है और सब चीज़ें कंप्लीट होती रहती हैं। तो एबेंडेंस को आप तब भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आपके पास लार्ज बैंक बैलेंस नहीं है। वैसे आपके पास होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में आप वो इंसान है जिसके पास अगर पैसे हो तो वो किसी की मदद करने से नहीं चुकेगा। मुझे ऐसे ही एनर्जीज महसूस हो रही हैं आपकी कार्ड की रीडिंग के अंदर। आपकी कार्ड की रीडिंग से ज़्यादा आपकी वाइब्रेशंस हैं जो कि मैं आज कैच कर पा रही हूँ। मे बी अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट हो तो जरूर बताइएगा। ये कार्ड कहता है आपके लिए कि आपके पास जो प्रेजेंट मोमेंट है वही है और इसी को आपको सबसे बेहतर बनाना है। तो आप उस इंसान के रूप में उभर के आ रहे हैं जो कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है या देना उसको चाहिए, ताकि उसकी लाइफ में जो हीलिंग उसे चाहिए, जो डिसीजन वो करना चाहता है, जो अपनी चॉइसेस करना चाहता है, वो अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाते हुए कर सके। बहुत ही यूनिक मैसेजेस आए हैं ऑप्शन 1 के लिए। हालांकि भी किसी और अदर ऑप्शन की रीडिंग मैंने करी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपको कोई अदर पाइल चुनना है या उसको सुनना है तो आप जरूर अपनी इंट्यूशन के साथ जाइएगा। एनिमल किंगडम, तो एनिमल्स के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं, या अगर कोई एनिमल, कोई जानवर, पशु पक्षी आपको बार बार दिखाई दे रहा है या अचानक दिखाई देने लगा है, आपको ड्रीम्स में आ रहा है, आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा है, या आपको टीवी में, अखबार में, कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है बार बार, तो उसके बारे में गूगल पे सर्च कीजिएगा। उसके पास में आपके लिए कोई मैसेजेस होंगे या वो इस टाइम पीरियड में आपका एनिमल स्पिरिट गाइड होगा, तो उससे भी आपको मदद मिलेगी कोई ना कोई। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। स्लो डाउन, ब्रीथ एंड रिलैक्स। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए साईं बाबा कह रहे हैं अपने आप आराम से चलिए, धीरे चलिए, सांस लीजिए और रिलैक्स रहिए। लाइफ में जो भी चेंजेस होने हैं वो अपने आप हो जाएंगे। एक स्ट्रगलिंग मोड से बाहर निकलने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट योर बैटल। तो मैं तो अभी कह ही रही थी कि स्ट्रगलिंग मोड से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आप अगर किसी और का तनाव है आपके दिमाग में, या अपने घर वालों को लेकर, अपने अपने जो आपके प्यारे लोग हैं उनको लेकर, या किसी सिचुएशन को लेकर आप परेशान रहते हैं, तो किसी की भी परेशानी आपकी परेशानी नहीं है। अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता है या फिर आपकी बातों को अप्रिशिएट नहीं करता है तो आप सिर्फ उसको गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके साथ खुद बैठ के परेशान होने लगें तो ना तो आपको कोई फ़ायदा होगा, ना दूसरे पर्सन को कोई फ़ायदा होगा। तो आपकी बैटल क्या है वो सोच समझ के आपको चूज़ करना है। इसी तरह से अगर आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं जो कि आपके किसी काम के नहीं है, आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये सब चीज़ें आपकी बैटल का हिस्सा नहीं है। आप फ्यूचर को लेके प्लानिंग कर सकते हैं, आप फ्यूचर को लेके एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बैटल उसे बना लेते हैं, उन विचारों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो आपके प्रेजेंट मोमेंट को बेहतर होना होगा, तभी आपका फ्यूचर भी बेटर हो जाएगा। दुख भरे दिन बीत गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं दुख भरे दिन बीत गए हैं। माँ लक्ष्मी का कार्ड ऑलरेडी अपीयर है आपके लिए। आपकी रीडिंग बहुत ही डिफरेंट है। अभी तक
मैंने बहुत सारी रीडिंग्स की हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रीडिंग आई है आपकी। डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू। तो अपने प्रोटेक्शन को लेके अगर आप परेशान हैं या अपनी फ्यूचर को लेके परेशान हैं, तो डिवाइन यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये प्रोटेक्शन क्यों है आपका? ये इसलिए है आपका प्रोटेक्शन क्योंकि आप में सरेंडर की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही हैं। जैसा हो जरूर बताइएगा। अफर्मेशन का यहाँ पर मैसेज है, और अफर्मेशन के आज तो कार्ड भी हैं हमारे पास। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं अफर्मेशन के कार्ड में से। और वैसे अगर आपको ये लगे कि आपको कोई अफर्मेशन अपने मन से यूज़ करनी है या फिर आप करते हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अफर्मेशंस आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है द मैजिक सर्कल, मैजिक स्टार्ट्स विद मी। तो आपके अंदर ही मैजिक है, आपके द्वारा ही मैजिक क्रिएट होता है, इसलिए आपको अपने आप को ही मैजिकल बनाना है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ आपको एश्योरेंस की ज़रूरत है कि हाँ, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है पेपर एयरप्लेन का। आई एम फ्री टू मेक माई विशेज़ कम ट्रू। तो आपकी विशेज़ पूरी होंगी, इसलिए आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, और मुझे लगता है आप रहते भी हैं, क्योंकि डिवाइन भी आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है और चाहता है कि आप अपने समय को और अपनी एनर्जीज को कहीं भी वेस्ट ना करें। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है द विशिंग ट्री, माई विशेस ग्रो बिग लाइक अ ट्री। ओ माय गॉड, आपकी विशेस डेफिनेटली यहाँ पे पूरी हो रही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी विशेस का मैसेज है। आपकी विशेस पूरी होंगी। यहाँ पर साईं बाबा आपको यही एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। आप इस अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके सुन लीजिएगा दोबारा। कौन सी अफर्मेशन है आप इनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर कोई अदर अफर्मेशंस आप यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें, आपका समय बहुत अच्छा रहे, और यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा। जो भी एक्शंस लेने हैं वो आज की तारीख में, आज के दिन में लेने हैं, कल की चिंता करके गंवाना नहीं है। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। बहुत ही यूनिक रीडिंग रही है। देखेंगे किन लोगों ने चुना है ये पाइल, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके पास्ट से आपके फ्यूचर के लिए साईं बाबा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए क्या बताना चाहते हैं आप ऑप्शन 2 को, उनके पास से उनके फ्यूचर के लिए। ओके, 1 बाय 1 लेते हैं। आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। ओके, आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, और ओके ये कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, पर इसे लेंगे नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्लैरिफाई ले लेते हैं आपके। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? इनको वैसे मैं पहले भी शफल कर चुकी हूँ। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। तो एक क्लैरिफाई ले लेते हैं, फिर इनको सेट करके मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। ऑप्शन 2 के ऑप्शन कार्ड का क्लैरिफाई दे दीजिए, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके, कार्ड आना चाहता है। कार्ड सेट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अपने पास्ट के अंदर आपने बहुत कुछ लूज़ किया है, लेकिन ये लूज़ करना कुछ ऐसा रहा है आपके लिए कि आपने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट को फेस करके और अपना 100% दे के वहाँ से आगे बढ़ना चूज़ किया है। आपने ऐसे लोगों के अंदर इन्वेस्ट किए हैं अपने इमोशन, जो कि वैल्यू नहीं करते रहे हैं आपकी बातों की। आपने ऐसे लोगों को दिया है जो कि आपको वापस कभी दे नहीं पाए। ये देखिए, हम पास्ट की एनर्जीज को रीड कर रहे हैं यहाँ पे, और आपके फ्यूचर तक क्या मैसेजेस जा रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस जा रहे हैं, क्या दे रहे हैं साईं बाबा आपको गाइडेंस, ये रीडिंग इसी के बारे में है। लेकिन अभी आपकी जो एनर्जीज हैं, या फिर इस टाइम पीरियड में जो मैं महसूस कर रही हूँ आपके लिए, कि बहुत ही ज़्यादा ना आपको लड़ना पड़ा है अपनी लाइफ में लोगों के साथ में, और उसने आपको बहुत थकाया है। आप अपने जीवन को जीना चाहते थे, खुश रहना चाहते थे, आप नर्चर करना चाहते थे, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। यहाँ पर कप के कार्ड हैं आपके, और कप इमोशंस की बात करता है। आपके दिमाग में हमेशा ही वो अंतर्द्वंद चले हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है, और उसके
उसकी वजह से ही आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। लेकिन आपने जो कार्ड चुना है माँ धूमावती का, ये कार्ड टोटली डिटैचमेंट की बात करता है और लेटिंग गो की बात करता है, यानी कि जब सिचुएशंस को आप जाने देते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, ये भी लेटिंग गो की एनर्जीज हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते थे उसमें आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसमें आप उन चीज़ों को नर्चर करना चाहते थे। भाग्य ने आपके साथ बहुत कुछ बांध के रखा, यानी कि भाग्य की वजह से या फिर कार्मिक चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसको आपने फेस किया है, लेकिन वहाँ से आगे निकलकर खुद को नर्चर करना भी आपने अब चूज़ किया है। लाइफ में अब जो कुछ भी अपने लिए क्रिएट करना चाहते थे उसमें आपने अपने बिलीफ सिस्टम्स को या फिर अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करना चूज़ किया है। आप उस जगह से बाहर निकले हैं जहाँ पर आपको कोई ना कोई ऐसा धोखा मिला है और आपको उसको फेस करना पड़ा है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धोखे वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे, जिसमें आपको कोई ऐसा धोखा मिला है या फिर ऐसी आपको सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जो कि आपके लिए सही नहीं थी, जिसको आप नहीं चाहते थे, जिसको आप अवॉइड करना चाहते थे या जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी रीडिंग में 2 बार अपीयर है। यहाँ पर आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं रहा है और आपको इसको एप्रिशिएट करना चाहिए और आप कर भी रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आप गलत नहीं थे। आपने अपने पास्ट में जो कुछ भी झेला या जो कुछ भी आपने देखा है वो देखना आप डिज़र्व नहीं करते थे। ये कुछ ऐसा ही है, ये कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे लग रही है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आपका कोई ऐसा ब्रेकअप हुआ या फिर आपके पार्टनर ने आपको किसी वजह से छोड़ दिया या फिर उसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, लेकिन वजह उसने आपकी कमी बताई कोई। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आप सही हैं और याद रखिएगा कि आप सही हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपको कोई भी वजह दी है किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ पर आप सही हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जीज में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप चीज़ों को नर्चर नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस आई जिसमें आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ा। और मैं इसके लिए सिर्फ सॉरी ही कह सकती हूँ, क्योंकि ये आप डिज़र्व नहीं करते थे और सॉरी बहुत छोटा वर्ड है। लेकिन फिर भी आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा करना चाहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आ सके। आप अपनी लाइफ में अभी भी ग्रोथ करना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हो या किसी ऐसे रिश्ते के अंदर आए हों जिसको आप नर्चर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके जो कमिटमेंट्स हैं उनको आप पूरा करते रहिए, आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको आप पूरा करते रहिए और वो चीज़ें आपकी लाइफ में फ्रूटफुल होंगी भी, क्योंकि यहाँ पर आपके जो कमिटमेंट्स हैं या फिर जो आपकी एनर्जीज हैं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही लॉयल एनर्जीज हैं। तो आप उन कामों को करिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक हार्मनी को, एक सेलिब्रेशन को लेकर आ सकें, या उसको आप हार्मनी को आप सेलिब्रेट कर सकें, खुशियों को आप सेलिब्रेट कर सकें। आपकी पास्ट की यादें या पास्ट की बातें आज भी आपको कहीं ना कहीं हॉन्ट करती रहती हैं या फिर आपको वहीं खींचती रहती हैं, इससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। ये आपके लिए मेंटल स्ट्रगल हो सकता है, मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि आप अपने बिलीफ सिस्टम में बहुत स्ट्रांग रहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। लेकिन कभी कभी कुछ हमारे खुद के थॉट भी होते हैं जो हमें बार बार ड्रेन करते हैं या जो हमें परेशान करते हैं। तो साईं बाबा आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि खुद को ऐसी एनर्जीज में रखना जहाँ पर पास्ट की एनर्जीज, सिर्फ पास्ट की एनर्जीज हैं, उनको मेमोरीज की तरह, एक्सपीरियंस की तरह, लर्निंग लेसन की तरह देखिए और आगे बढ़ जाइए। अगर वो आपको आज भी हॉन्ट करती हैं या आज भी आपको कहीं ना कहीं ट्रबल देती हैं तो इसका मतलब हीलिंग नहीं हुई है। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, ये मैसेज कहता है रिकवरी इज नॉट अ गोल बट अ प्रोसेस। रिकवरी कोई गोल नहीं है कि आज आप ठीक हो गए, ये एक प्रोसेस होता है। कार्ड कहता है कि आप कभी भी रिपेयर होने से या रिन्यू होने से नहीं रुकते हैं, आप हमेशा होते रहते हैं। आप जिस भी पल में जीते हैं उसकी जो लाइट साइड होती है, शेडो साइड होती है, उसको आप एब्जॉर्व करते हैं। तो अपनी जो आपकी जो स्पिरिट है उसको येस्टरडे में, यानी कि कल के दिन में आप स्टक नहीं रखिए जब आपका नया दिन शुरू होता है। प्रेयर इस प्रोसेस, आपके लिए प्रेयर मस्ट है। तो यहाँ पे माँ धूमावती भी आपको यही बात कहने की कोशिश कर रही है कि जो भी आपके साथ में हुआ है वो सही हुआ है। ये नहीं कि आप डिजर्व करते थे, ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप अपने बारे में अब और भी ज़्यादा अच्छा समझते हैं, या आप अपने बारे में स्टैंड लेना सीखे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में उस ट्रू हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं जो कि आप डिजर्व करते थे। आप ऐसी बिट्रेयल वाली या फिर ऐसी धोखे वाली एनर्जी से बाहर निकलकर, जिसमें आपको बार बार खुद को प्रूव करना पड़ता था, वहां से बाहर निकलकर आप ऐसी एनर्जी में या ऐसे रिश्ते में या ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं जहां पर आप अपनी वर्थ को साबित कर सकते हैं, जहां पर आपको ये पता है कि यहाँ पर मेरी वर्थ को अप्रिशिएट किया जाएगा या यहाँ पर मेरी वर्थ को समझा जा रहा है। ये अपने आप से ही या फिर अपने लोअर सेल्फ से या फिर अपने पुराने सेल्फ से उस हायर सेल्फ की तरफ जाने वाली बात है, जो कि आपकी लाइफ में एक हायर एनर्जीज को लेकर आता है। आप अपने उस वाले सेल्फ से, जो कि आपका पास्ट का सेल्फ था, उससे आप बहुत ही हायर सेल्फ की तरफ जा रहे हैं या हायर सेल्फ की एनर्जीज से कनेक्ट हो रहे हैं। आप अगर कुछ चीज़ों में डिटैच हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्टक थे रिलेशनशिप के अंदर कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, आप अपने लेसन लर्निंग और एक्सपीरियंसेस नहीं ले पा रहे थे। तो आपकी
लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ये आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ है, लेकिन अगर आप उससे सीखने के बजाय आप उन बातों को बार बार दोहराते रहते हैं या सोचते रहते हैं, या फिर उसी एनर्जी में आप स्टक रहते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, या फिर उस एनर्जी के हिसाब से आप अपने आने वाले कल को तोलते हैं या आपने अपने इमोशंस को मार दिया है, तो यहाँ पर साईं बाबा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि ये आपके हायर सेल्फ के साथ में या फिर आपकी रियलिटीज़ के साथ में आपको जोड़ने के लिए हुआ है। ये आपके लिए नेसेसरी था, ये आपके लिए ज़रूरी था। आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में अगर कोई लॉस हुआ है, आपको कोई बिट्रायल मिला है, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, तो ये इसलिए ही हुई हैं क्योंकि आपको एक हायर सेल्फ की तरफ जाना था, आपको अपग्रेड करना था, और वो अपग्रेडेशन आपका लोअर लेवल वाइब्रेशंस के अंदर नहीं हो सकता था। और आप जिन लोगों के साथ में डील कर रहे थे, जिस सिचुएशन के साथ में, जिस जॉब के साथ में, वो आपके लिए लोअर लेवल वाइब्रेशंस थी। अब आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर आप अपने लिए बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं या कर रहे हैं। इसकी वजह से अब आपकी लाइफ में एक अपग्रेडेशन आया है, जिससे आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में भी और इस टाइम में भी सिचुएशंस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अपनी लाइफ में जो आप कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको नर्चर करना है, इस चीज़ को ही आपको आगे बढ़ाना है। जब भी आपको ये लगता है कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ है, कुछ खराब हुआ है, और आप अपनी लाइफ की चीज़ों को, सिचुएशन को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, या अपनी पास्ट की एनर्जीज में आप स्टक हो जाते हैं, तो उसी वक्त अपने थॉट पैटर्न को चेंज करके अपनी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं या हुई हैं उसके लिए आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दीजिए, उसको कहिए कि आप ब्लेस्ड हैं, और रियलाइज़ कीजिए कि आपके लिए यही चीज़ें आगे जो हैप्पी एनर्जीज हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उनको लेकर आएंगी। यानी कि जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है या होगा, उन सब के लिए आप ग्रेटफुल हैं। मुझे ऐसा ही लगता है आपकी एनर्जीज में कि ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आपकी लाइफ में वो जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज आपका जो अपग्रेडेशन हुआ है किसी भी लेवल पे वो नहीं हो पाता। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। ये कार्ड कहता है कि हम जब रिश्ते में होते हैं तो हम एक दूसरे को ग्रोथ करते हुए देखते हैं, एक दूसरे के साथ फन करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, और एक दूसरे को हम सपोर्ट भी करते हैं। तो जो रिलेशनशिप होते हैं वो बैलेंस के लिए होते हैं, ताकि हम उसमें रहें और उनको अच्छा बढ़ते हुए देखें और उसमें एक खुशी महसूस कर सकें। तो यहाँ पर आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप रिश्तों को बनाएं भी, और उसको उसमें रहते हुए आप फन भी करें, इंजॉय भी करें, और उसको बढ़ता हुआ भी देखें। यानी कि हर चीज़ को आपको पुरानी चीज़ों के या पुराने इमोशंस के पैमाने पे नहीं तोलना है। आपके जो नए रिश्ते हैं वो नए तरीके के हैं, इसलिए एक हंसी के अंदाज में, एक खुशी के अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ना है। पास्ट की मेमोरीज कभी कभी याद करना उनको अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर देती हैं। इंस्पिरेशन, इंसाइट एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड। तो देखिए, मैंने तो आपसे अभी कहा है कि आपको अपनी लाइफ को एंजॉय ही करना है। यहाँ पर भी अगर आप किसी चीज़ को लेकर इंस्पायर होना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि खुद को इंस्पायर करके रखें, खुद को एक रिलैक्सेशन वाले मोड में रखें, और लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है उसके लिए आप ओपन रहें। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा रहा है जिसमें आपको शायद बार बार खुद को बहुत प्रूव करना पड़ रहा था। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है, चाहे वो आपकी जॉब है या आपकी कोई पढ़ाई हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, लेकिन वो आपकी बेहतरी के लिए नहीं था। शेयरिंग का मैसेज है। ये कार्ड कहता है कि अगर आप शेयर करते हैं तो वो आपकी तरफ और भी ज़्यादा एबेंडेंस को लेकर आता है। इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए और अपनी एबेंडेंस को खुद ही ग्रो कीजिए। अगेन फन का मैसेज है आपके लिए। यू एंड हैविंग फन एज वेल लिखा है इसमें, यहाँ पे भी लिखा है हैविंग फन टुगेदर। तो लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय करने के बारे में है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ट्री इन विंटर का। ये कार्ड कहता है कि आप जो ट्री होता है, पेड़ होता है, सर्दी के सीज़न में डेड नज़र आता है, उस पर कोई रौनक नहीं होती, लेकिन हमें पता होता है जब उसका सीज़न आएगा तो वो खिलेगा, खुलेगा, फलेगा, फूलेगा। तो इसी तरह से पेशेंस रखिए, और ये एक प्रोसेस है आपकी लाइफ का, इसमें ट्रस्ट रखिए, लव रखिए, और डिसअपॉइंटमेंट मत लाइए। यानी कि अगर पास्ट की एनर्जीज को लेकर आप स्ट्रक हो गए हैं, या फिर आप उसी की नज़र से, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना, वो अभी तक हील नहीं हुआ है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग महसूस हुई है, एक बहुत स्ट्रांग धोखे वाली एनर्जीज, और उससे आपका हील ना हो पाना, ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग उभर के आई हैं। जरूर बताइएगा आप मुझे। अगर आप ये कहते हैं कि ये एनर्जीज आपकी हैं और आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, तो हीलिंग नहीं हुई है अभी, इस प्रोसेस को अभी थोड़ा आपको और चलाना है। हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट। तो हैप्पीनेस आपका बर्थ राइट है, इसलिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप खुश रहना सीखें या फिर खुश रहा करें। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है आउल विजडम का। इंट्यूशन कनेक्शन विद योर स्पिरिट गाइड्स, प्रोटेक्शन, पे अटेंशन। तो आपको जरूरत है आउल के साथ में या आउल विजडम के साथ में कनेक्ट होने की। आप आउल
जो आउल स्पिरिट एनिमल हैं उनसे आप हेल्प मांग सकते हैं। सिर्फ आप उनको याद कर सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आपको कोई ना कोई इंट्यूशन दीजिए, आपका प्रोटेक्शन कीजिए और आपको किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है वो लेकर जाए, उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान लेकर जाए। साथ ही साथ आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनके साथ में अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। अपनी इंट्यूशन की तरफ गौर कीजिए ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। जो भी आपको चाहिए वही आपकी इंट्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करेगी। आउल के साथ में कनेक्टेड होइएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों को खुद के थॉट पैटर्न के साथ में थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो चीज़ें आपको खूब हार्म करती रहेंगी बार बार। मैजिक इन योर हैंड्स, तो आपके हाथ में ही है जादू, उस जादू को क्रिएट कीजिए और अपनी लाइफ में जो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपने हाथों से क्रिएट कीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हमारे भाग्य में नहीं लिखी होती, लेकिन हमें अपने कर्मों के द्वारा क्रिएट करनी होती हैं। तो अगर आपकी खुशियाँ आपकी जिम्मेदारी हैं, अगर आप खुश नहीं होना चाहते तो यूनिवर्स आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपको मैसेजेस दे सकता है, लेकिन खुश होना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। पेन बॉडी का मैसेज आना साईं बाबा के चैनल मैसेज में क्लियरली इस बात का इंडिकेशन है जो बात मैं आपसे कह रही थी। पेन बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें हमारे पास्ट के जो पेन है या फिर हमारे ट्रॉमास हैं वो स्टक हो जाते हैं। आपके लिए ये मैसेज आया है तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग अभी तक नहीं हुई है, फिर पास्ट की एनर्जीज आपके अंदर बहुत बुरी तरह से स्टक हैं। आपको हर दिन के साथ प्रेयर करनी चाहिए आर्चेंजल राफेल से और उनसे कहना चाहिए कि मैं उन लोगों को माफ करता हूँ या करती हूँ जिन्होंने मुझे हर्ट किया, जिन्होंने मुझे धोखा दिया, पर मुझे अब आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन है। आप खुद से भी बचने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं वो बार बार आपको हॉन्ट करते हैं, इससे आप रिकवर नहीं कर पाते। और मुझे एक कड़वाहट नज़र आ रही है आपके अंदर, एक बिटरनेस नज़र आ रही है। तो अगर ये आपकी एनर्जीज हैं तो इनको रिकॉग्नाइज करना या इनको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किसी चीज़ को लेके कोई कड़वाहट आती है, किसी इंसान का नाम सुन के कोई कड़वाहट आती है, किसी तारीख से, किसी सिचुएशन, किसी महीने से, किसी बात से कोई कड़वाहट आपके अंदर आती है, उस चीज़ को हील होने की ज़रूरत है। एक डिटैचमेंट आपके लिए ज़रूरी है। डिटैचमेंट ज़रूरी है आपका निगेटिव इमोशन से, लेकिन अटैचमेंट या फिर एक लगाव ज़रूरी है आपकी खुद की हैप्पीनेस से। अफर्मेशंस ऑप्शन 1 में भी ये मैसेज आया है और ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश कीजिएगा, साईं बाबा का मैसेज है यहाँ पे। देखते हैं क्या परमिशन आती है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? लव योर बॉडी, आई लव माई बॉडी। तो अपने शरीर की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप उसको बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं या आप रेस्ट नहीं लेते हैं या फिर आपने उसकी केयर करनी छोड़ दी है तो आपका शरीर आपको मैसेजेस देता है। आपकी अगेन पेन बॉडी का मैसेज है, अपने शरीर से थोड़ा प्यार कीजिए। पेन बॉडी में जब हमारे इमोशन या फिर ट्रॉमा स्टक हो जाते हैं तो हमें उनको देखना होता है, उनको रिकॉग्नाइज करना होता है, उनको हील करना होता है। रिकॉग्नाइज कीजिए अपनी जो भी सिचुएशन है या फिर आपके जो पेन है उनको साइड में नहीं कीजिए। इग्नोर करेंगे, साइड में करेंगे तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। पेंटिंग विद मैजिक का मैसेज है आपके लिए, आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। तो आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा या अच्छे के लिए होगा, इसलिए आप उसके लिए वरिड नहीं होइए। अच्छा ही होना है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए साईं बाबा आपको यहाँ पे मैसेजेस दे ही रहे हैं। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए टाइम कैप्सूल का, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। तो अपने रियल सेल्फ के साथ जुड़ने की एनर्जीज है यहाँ पे। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है होप जार का मैसेज है, फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। तो आपको आशा नहीं छोड़नी है और लगातार एक्शन लेते रहने हैं। तो यहाँ पर एक्शंस के बारे में है, आपकी बात खुद को खुश रखने के बारे में है, खुद के लिए प्रेयर करने के बारे में है, कुछ चीज़ों से डिटैचमेंट और अपने आप से अटैचमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होप कि आपके लिए साईं बाबा के मैसेजेस किसी तरह से काम में आ सके तो प्लीज़ अपनी केयर जरूर कीजिएगा। मैं बहुत सारी प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ आपके लिए। आर्चेंजल राफेल से मेरी यही प्रेयर है कि आप में से जो लोग भी अपनी हीलिंग करवाना चाहते हैं वो आपकी हीलिंग जरूर करें और आप लोग मेरी प्रेयर्स में रहेंगे, इस बात की चिंता नहीं कीजिएगा। मैं जब भी आर्चेंजल राफेल से अदर प्रेयर्स करूंगी तो मैं आप लोगों के लिए भी जरूर करूंगी। बस आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि ऑप्शन 2 आपका था। तो आपका इसमें बहुत बहुत शुभ। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि साईं बाबा आपके पास्ट से आपके फ्यूचर के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए पहला कार्ड है बहुत ही खूबसूरत 10 स्टार का। आपके लिए कार्ड है नेक्स्ट टेम्परेंस का। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का। ओके, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे हर्मिट का। तो
6 ऑफ कप्स का कार्ड ऑप्शन 2 में इसी जगह पर आया है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। ओके, क्लैरिफाई ले लेते हैं इनके। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा की गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा की गाइडेंस के लिए। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे, वाह, 3 ऑफ व्हील्स का। बहुत, माय गॉड, द स्टार का कार्ड आपकी रीडिंग में 2 बार अपीयर है। टैरो का विश कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द वर्ल्ड का। मेजर अरकाना के बहुत कार्ड आए हैं आपकी रीडिंग में। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। और एक बार क्लैरिफाई ले लेते हैं आपके कार्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, ये मैसेज आना चाहता है, ये टाइम का मैसेज है शायद। हाँ, लेट गो ऑफ टाइम, ये मैसेज है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं जैसे कि आप अपने पास्ट को बहुत सारा नर्चर तो करना चाहते थे, लेकिन अब पास्ट की ही कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जिनसे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं या आप दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें आप या तो अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर आप अपने इमोशंस को नर्चर नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आपने 2022 इन डिटेल का वीडियो नहीं देखा है, तो अगर इस साल में आप आगे ही भागते रहेंगे या फिर अपने इमोशंस को नहीं देखेंगे, उनको नर्चर नहीं करेंगे, तो जब ये साल खत्म होगा, तो इस साल के खत्म होते होते आप टोटली ड्रेन हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आपके इमोशंस कहाँ गए या उनको कैसे नर्चर करना है। टोटली फ्रस्ट्रेटेड या डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज हो जाएंगी आपकी। तो अगर आप उस तरह की एनर्जी से साल के आखिर में बचना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को जरूर देखिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, जो चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या जो चीज़ें आपको दुख दे रही हैं, खुशी दे रही हैं, गम दे रही हैं, गुस्सा दे रही हैं, उन सबको देखिए और उसको रिकॉग्नाइज कीजिए कि क्यों हो रहा है आपके साथ ये सब, और फिर उसको लेट गो कर दीजिए। यानी कि पहले अपने इमोशंस को देखना जरूरी है। आपके इमोशंस आपके लिए बहुत ही मैटर करते हैं, इसलिए आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप भागे नहीं, अपने इमोशंस को देखें, उनको नर्चर करें और अपनी जो विशेस को पूरा करने के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं उसकी तरफ फोकस जरूर करें। यानी कि आपकी मेहनत का रिजल्ट जरूर आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको या तो किसी को कुछ साबित करना है या फिर आपको खुद को इतना बेहतर बना लेना है, इतना व्यस्त कर लेना है कि आपको किसी और चीज़ के लिए समय ही ना मिले। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि आप अपनी यादों से भागते हैं, अपने इमोशन से भागते हैं, या फिर आप उन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं या उस चीज़ के लिए भाग रहे हैं जो कि आपको बिजी रखे और आपको कुछ भी सोचने समझने का मौका ना मिले। आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो अगर आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं। आपके लिए साईं बाबा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि जो भी काम आप करना चाहते हैं वो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपकी विशेष बहुत पूरी होनी है, लेकिन उसके लिए जल्दबाजी नहीं कीजिए, उसके लिए परेशान नहीं होइए, अपने आप को बैलेंस में करके चलिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को एनालाइज करते रहेंगे या फिर उसको करना सीख लेंगे, क्योंकि आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ में, उसने आपको सब्र रखना तो बहुत ज़्यादा सिखा दिया है। आपकी कुछ विशेष भी पूरी हो सकती हैं अगर आप पेशेंस रखते हैं तो, क्योंकि 10 स्टार का कार्ड 2 बार अपीयर है आपकी रीडिंग में। लेकिन अपने इमोशन से भागने के बजाय आपको उसको देखना चाहिए कि आपके इमोशंस कहाँ पे और किस वजह से आपको यहाँ पर तंग करते हैं या फिर आपको कुछ कहने की कोशिश करते हैं। उसको अवॉइड करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे वैसे ऐसा ही लगता है कि आपके बेस में कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसको आप नर्चर करना चाहते थे या फिर जिसको लेकर आप बहुत कुछ सोच रहे थे या अभी भी आप सोच रहे हैं। लेकिन ये आपके पास्ट के बारे में है वीडियो, तो आपके बेस में कोई ना कोई ऐसे इमोशंस या रिलेशनशिप है जिसको लेकर आप बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते थे, या तो वो हुआ नहीं या फिर वो सिर्फ अब आपकी मेमोरीज में रह गया है। कुछ ऐसा जो कि आपको नर्चर कर सकता था। ये कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई ऐसा अदर रिलेशन या आपका प्रोजेक्ट भी हो सकता है। यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्टक हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इनोसेंस को ना खोते हुए अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ते रहें। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके लिए जो स्पिरिचुअलिटी है उसका रास्ता बहुत ज़्यादा अप हुआ है, या फिर एक स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत आगे गए हैं। आपकी जो जर्नी थी या फिर आपके जो कार्मिक साइकिल थे वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में एक हार्मनी या एक खुशी आ सके।
यहाँ पे आपके लिए कार्ड है लेट गो ऑफ टाइम का। ये कार्ड कहता है कि आपको कितने समय की ज़रूरत है, आपको कितने समय की ज़रूरत है, आप जिस जिस भी समय में आप हैं, आप उसको कितना यूज़फुल बनाते हैं, कितना प्रोडक्टिव बनाते हैं, कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में समय महत्व करता है या आपकी लाइफ समय से ही चलती है। इन सब सवालों का जवाब आपको खुद को ऑनेस्टली देना है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि आपने अपने काम के अंदर अपने आप को बहुत डाल रखा है या झोंक दिया है, और अपने कामों को करने के लिए या अपने आप को बेहतर बनाने के लिए या बिजी रखने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। तंत्र का कार्ड आपकी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज की बात करता है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपके खुद के बारे में भी है। यानी कि अगर आप अपने इमोशंस को नहीं देख रहे हैं, अगर आप खुद के डिवाइन फेमिनाइन को और खुद के डिवाइन मस्कुलिन को बैलेंस करके नहीं चल रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है लाइफ के अंदर। तो आपको यहाँ पर लगातार बैलेंस करना है। पर मुझे लगता है आप बहुत कुछ बैलेंस कर रहे हैं, आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, आप पहले से समझदार हो गए हैं, मैच्योरिटी लेवल आपका बहुत हाई हुआ है, जिसकी वजह से आप सारी सिचुएशन को हैंडल करना सीख रहे हैं। हालांकि आपकी पास्ट की एनर्जीज में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको स्टक करता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा भी है जो कि आपको आगे जाने के लिए पुश करता है। आपकी विशेष पूरी करने के लिए आपने पास्ट में बहुत कुछ किया है, और अब भी आप अपनी विशेष पूरी करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एक धैर्य आ गया है, लेकिन पेशेंस आपने सीखा है, ये मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ। आपने ये भी सीखा है कि कैसे अपने आप को नर्चर करना है। आपकी जो सोल है उसको बहुत ज़्यादा पीस की या साइलेंस की ज़रूरत है। आप अपने कामों में शायद इतना बिजी रहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट ना करे, आपको कोई भी चीज़ परेशान ना करे, और आप अपनी लाइफ को उसी सिचुएशन, उसी जगह पे इंजॉय करते हैं। कुछ लोग शायद अपने अकेलेपन को भी इंजॉय करते हैं या पुरानी यादों को इंजॉय करते हैं। वहाँ से बाहर निकलकर अब आगे बढ़ने का वक्त है, और यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। चक्र कह लीजिए या समय का चक्र कह लीजिए, उसके बंधन से आप कहीं ना कहीं छूट रहे हैं और सिचुएशंस को एक हायर पर्सपेक्टिव से, हायर लेवल से समझ रहे हैं। यहाँ पर आपकी डेफिनेटली कुछ विशेष पूरी हो रही हैं, और इस विशेष को पूरा करने में आपके पास्ट का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि अगेन आपके पास्ट की एनर्जीज में आप पहले एक इमेच्योरिटी में थे, लेकिन अब आपकी एनर्जीज हर्मिट वाली हैं, जो कि आपके पूरी तरह से मैच्योर होने की बात कहती हैं। आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, समझा है, जाना है, अनुभव किया है, और उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में एक बैलेंस भी क्रिएट हुआ है। आप खुद को पहले से ज़्यादा बेहतर समझने लगे हैं, और इसमें आपके खुद का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन रही है उसमें आपने अपने आप को बेहतर बनाने की ही कोशिश की है। या फिर आप उन लोगों में से हो सकते हैं कि जब अगर लाइफ में कोई परेशानी आई तो आपने उसको देखा, आप दुखी हुए, और फिर उसके बाद आपने कहा कि चलो ठीक है, अब आगे का देखते हैं कि क्या करना है। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ही चलता रहा है, और उसकी वजह से आप अपने कामों में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशनली आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन हैं, और अपने प्रोफेशन की तरफ आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर जिस भी काम को आप करते हैं उसको पूरी तरह डेडिकेटेड होकर करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आप बहुत मन से पढ़ते हैं, अगर आप कोई टीचर हैं तो आप बहुत मन से पढ़ाते हैं। यानी कि ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जिसमें आपके लिए समय का बहुत महत्व है, लेकिन इस समय के साथ आपको कहीं ना कहीं अपने आप को भी बैलेंस करना है और आगे बढ़ाना है। आप जैसे हैं आपको वैसे ही रहना है। हालांकि लाइफ हमें वैसा रहने नहीं देती, हमारे वो इमोशंस या हमारी इनोसेंस को छीन लेती है हादसों के साथ में। तो आपकी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आप मैच्योर हो गए हैं और हर्मिट की एनर्जीज में जा रहे हैं, ये चले गए हैं और लाइफ को एक अलग ही रंग या रूप में देखने लगे हैं। फ्यूचर आपका ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए द वर्ड का कार्ड है जो कि कार्मिक कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है। तो आपकी दुनिया जो है एक अलग ही लेवल पे जा रही है, आपकी सोच जो है बहुत ही हायर लेवल पे जा रही है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी कोई ना कोई ग्रोथ हो रही है। ऑलरेडी यहाँ पे तंत्र का कार्ड है जो कि स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, जो आपने चुना है। तो आप उन लोगों में से हैं जो कि या तो स्टार सीड हो सकते हैं, या अदर प्लेनेट के हो सकते हैं, या फिर आपका जैसे कि पहले भी एक बार रीडिंग आई थी उसमें लाइट बींग्स के साथ में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके इमोशंस को नर्चर करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस क्रिएट करना अपनी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अपने इमोशंस को जरूर देखिए, उसकी केयर जरूर कीजिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिसकी तरफ ध्यान देना, जिसके लिए आपका फोकस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फ्यूचर ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, अच्छा है, इंस्पिरेशन से भरा हुआ है, क्योंकि आप खुद को ही अपने कल से अपने आज को आप बेहतर बनाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जिसमें आप लगातार खुद को प्रेरित करते हैं कि आप जो भी कल थे उससे आप आगे बढ़ सकें, उससे आप बेहतर हो सके। आप बेहतर ही हो रहे हैं हर दिन के साथ में, इसलिए आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप को और भी ज़्यादा नर्चर करना है या बैलेंस करना है, वो एनर्जीज यहाँ पे डेफिनेटली हैं। तो खुद को नर्चर करते हुए जाना है, इसी बात के लिए साईं बाबा आपको गाइड कर रहे हैं।
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है विंड्स ऑफ चेंज का। ये कार्ड कहता है कि जब चेंज आता है तो लाइफ खुद को अपडेट कर रही होती है, उसके अंदर एंगेज होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या बेनिफिट हो रहे हैं या फिर लाइफ आपके लिए क्या बेनिफिट लेके आ रही है। चाहे वो हिडन हो आपके लिए होते हैं, चाहे वो आपको दिखाई नहीं देते पर आपके लिए होते हैं। आपका क्राउन चक्र हाईली एक्टिवेट है और यहाँ पर आपको लगातार कोई ना कोई गाइडेंस या मैसेजेस मिलते रहते हैं। इंस्पिरेशन का यहाँ पर मैसेज है। ये कार्ड कहता है कि इंसाइट्स जो होती हैं, ये इंस्पिरेशन होती है, वो तभी आपको मिल पाती है जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आपका जो माइंड फ्रेम होता है वो प्लेफुलनेस में होता है, तो आपको जो आइडियाज है नेचुरली आते हैं। तो आपके समय को आप कहाँ लगा रहे हैं, या फिर काम करते हुए ही गुजार रहे हैं, भागने में गुजार रहे हैं। थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा सा बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को, ताकि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें भागने के बजाय एक स्टेबल ग्राउंड से आप कुछ क्रिएट कर सके। यानी कि हर काम करने के लिए भागना जरूरी नहीं है, हर चीज़ के लिए समय में बदलना जरूरी नहीं है। तो अपने समय को या तो कुछ ऐसा मैनेज कीजिए या फिर देखिए जिससे कि आप जो भी परिवर्तन आपकी लाइफ में हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर सकें। तो अगर आपके बेस में या आपके पास्ट में कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली उसको हील करने की ज़रूरत है, या फिर उसको सिर्फ और सिर्फ इमोशंस की तरह, एक्सपीरियंस की तरह देखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 में आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस होगी अगर आप देखना चाहें तो। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है शेयरिंग का। ये कार्ड कहता है, अगेन ये ऑप्शन 2 में आया है ये कार्ड और ये कार्ड भी आया है। तो ये कार्ड कहता है कि अगर आप शेयर करते हैं तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा आती हैं, या फिर वो फ्लो आपकी लाइफ में आता है जिससे आप अपनी लाइफ में एबेंडेंस क्रिएट कर पाते हैं और इसकी वजह से ही आप लाइफ में फन भी कर पाते हैं। तो अगेन आपसे कहा गया है कि एक रिलैक्सेशन वाले मोड में रहना है, भागना नहीं है। भागने वाली एनर्जीज बहुत हैं आपकी। चूज लाइफ कलर्स, यू कैन आइदर पेंट अ डार्क पिक्चर ऑफ लाइफ और चूज अ ब्राइटर हैप्पियर पैलेट। तो अपने जीवन को आप किसी भी रंग से भर सकते हैं, जॉय से, ग्रेटिट्यूड से, लव से, और एक अच्छा ग्लोइंग वर्क ऑफ आर्ट बना सकते हैं। ये आपके अपने ही हाथ में है। ब्लेसिंग्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, व्हाइट लाइट के अंदर ही रेनबो होता है। चाहे लाइफ हमें कितनी भी डार्क दिखाई दे, लेकिन वो ब्लेसिंग से भरी हुई होती है। सिर्फ हमें अपनी लाइफ में उन चीज़ों को काउंट करना होता है जो भी हमें चीज़ें ब्लेस करती हैं, या फिर जिन चीज़ों की वजह से हम खुद को ब्लेस समझते हैं। तो पास्ट में जब भी कोई रिश्ता चला जाता है, लोग चले जाते हैं, सिचुएशंस चली जाती हैं, इमोशंस चले जाते हैं, तो वहाँ पर हम डेफिनेटली मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। हमारा जो सोचने समझने का तरीका होता है वो बदल जाता है। तो आप मैच्योर हो गए हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, तो उस ग्रोथ के साथ में आपको भागना नहीं है, आपको स्टेबल ग्राउंड से अपनी लाइफ को आगे बढ़ते हुए देखना है। देखिए, अगर आपका डिवाइन मस्कुलिन बैलेंस नहीं होगा तो आप किसी भी काम को करने के लिए इंस्पायर्ड नहीं होंगे, और अगर आपका डिवाइन फेमिनाइन जो है बैलेंस नहीं होगा तो आपके अंदर आपका जो नेचर होगा, या फिर जो आपका नेचर होना चाहिए, केयर का, कंसर्न का, प्यार का, वो सब आपके अंदर नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों ही चीज़ें आपके अंदर नेचुरली फ्लो करें। और अगर ये आपके लिए नेचुरली फ्लो नहीं कर रही हैं, आप किसी भी चीज़ में इंस्पायर नहीं हो पा रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके डिवाइन फेमिनाइन में या आपके डिवाइन मस्कुलिन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिसके साथ जो बात रेजोनेट हो ले लीजिएगा। लाइफ इज प्लेग्राउंड, अगेन प्लेग्राउंड का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। तो एक फन की एनर्जीज आपके लिए जरूर होनी चाहिए। मुझे बस एक ही एनर्जी आपकी महसूस हो रही है कि बस आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं और आप भाग रहे हैं। आपको रुकना है, आपको स्टॉप लगाना है और आपको एनालाइज करना है कि लाइफ आपको क्या दे रही है। आपको अपनी विशेष को पूरा करने के लिए भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2 स्टार के कार्ड हैं। इससे ज़्यादा, इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकते हैं आपकी रीडिंग में। तो आप एक लेवल अप पे हैं, यानी कि आप ऑलरेडी एक हाई लेवल पे हैं, एक हायर सोल हैं। तो आपको लो लेवल वाइब्रेशन से थोड़ा बचना चाहिए। सीधा ब्राइट साइड, तो लाइफ की ब्राइट साइड देखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। हैप्पीनेस इज़ योर बर्थ राइट। तो हैप्पीनेस आपका बर्थ राइट है, इसलिए किसी भी सिचुएशन या हालात या इमोशंस के साथ में अपनी हैप्पीनेस को रोक के नहीं रखिए, और ना ही सिर्फ उसी से जोड़ के देखिए। अगर कोई रिश्ता चला गया है, कोई इंसान चला गया है, कोई बात चली गई है, कोई जॉब चली गई है, कोई पढ़ाई चली गई है, जिस चीज़ में भी आपका लॉस हुआ है या वो नहीं रही है आपकी लाइफ में, तो वो उसके साथ आपको बैठना ज़रूरी नहीं है। आप लाइफ में आगे बढ़िए। ये जो शरीर आपको मिला है, ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेने के लिए मिला है, लर्निंग लेसन्स लेने के लिए मिला है। अगर आप इसको उस तरह से नहीं देख रहे हैं और आप अपने आप को इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं, यानी कि इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं, लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर अपने आप को खोखला कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर साईं बाबा आपको ये गाइड कर रहे हैं, और बाहर से बहुत ज़्यादा जो डॉग्स हैं भाग कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैजिक इन योर हैंड्स। अपनी लाइफ में जो कुछ क्रिएट करना है वो आपके अपने ही हाथ में है। क्या क्रिएट करना चाहते हैं देखिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, ये मैसेज आना चाहता है एनिमल किंगडम। तो अगर एनिमल्स के साथ में आप
कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल होइए, बाहर जाइए, कनेक्ट होके देखिए कि आपको क्या मैसेजेस आते हैं। कोई खास पक्षी दिखाई दे रहा है, कोई खास जानवर दिखाई दे रहा है, या बार बार आपके सामने कोई ना कोई टीवी में आ रहा है, अखबार में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, या आपके सामने कोई बार बार इस तरह का जानवर आ जाता है। तो आपको ये देखना होगा कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं उसके पास में। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा डिसाइड व्हाट यू वांट। तो ये मैसेज मैं ले नहीं रही थी पर ये बाहर आया था इसलिए मैंने ले लिया। तो आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ में उसको डिसाइड जरूर कीजिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, दिस इज नॉट योर बैटल। ये आपकी लड़ाई नहीं है, इसलिए ऐसी कोई लड़ाई लड़नी ही नहीं है जो कि आपकी नहीं है। टाइम क्यों वेस्ट करना है, वैसे भी समय के साथ आप बहुत बंधे हुए हैं। कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़िए, चाहे वो आपके खुद के इमोशन से हो, पास्ट से हो, जो कि वो आपके काम की नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, इसको लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बेक मैजिक कुकीज। मैजिक का मैसेज अगेन है आपके लिए। आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। आपके लिए शेयरिंग का मैसेज भी है। जब आप लोगों को देते हैं तो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा आता है। तो लोगों को देना सीखिए और आप तब दे पाते हैं जब आपके पास में खुद कुछ होता है। यानी कि आप किसी को वही दे सकते हैं जो आपके पास में होता है। नॉलेज होती है तो आप नॉलेज देते हैं, विजडम होता है तो आप विजडम देते हैं, प्यार होता है तो आप प्यार देते हैं। तो जो है वही दे पाएंगे, इसलिए जो देना चाहते हैं उसको क्रिएट कीजिए, जो जा चुका है उसको जाने दीजिए। पास्ट का वीडियो है तो इसलिए एनर्जीज भी पास्ट की बहुत स्ट्रांग है। मून विशेस, द मून शोज मी पेशेंस। माय गॉड, आपकी इसमें ऑलरेडी टेम्परेंस का कार्ड है और स्टार का कार्ड भी है। तो आप और विश कार्ड हैं दोनों यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ पे 2 आपके लिए विश कार्ड हैं, ऑलरेडी टेम्परेंस का, इनकी पेशेंस का कार्ड है। मून विशेस का यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, द मून शोज मी पेशेंस। तो आप बहुत सारा पेशेंस सीख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको सीखना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आपके लिए मैजिक का मैसेज है, मून का मैसेज है, मून मैजिक भी है आपके लिए यहाँ पे, यानी कि फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। माय गॉड, मैजिकल रॉक्स, आई एम ग्राउंडेड एंड क्रिएटिव। तो यहाँ पर आपके लिए अगेन मैजिकल रॉक्स का मैसेज है। बहुत सारी मैजिकल एनर्जीज हैं आपके पाइल के अंदर। ऑलरेडी यहाँ पे जो वाइट स्टैग है ये मैजिकल क्रीचर है या मिथिकल क्रीचर है, जो कि बताता है मिस्टिकल एनर्जीज को। तो यहाँ पर आपका डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन है एनिमल्स के साथ में। जरूर देखिए कौन सा एनिमल आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है और लाइफ की ब्राइट साइड देखिए, जिससे कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट हो सके। और आप चाहें तो इनमें से कोई भी अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दोहरा सकते हैं, दोबारा रिवर्स करके या फिर इसको बैक करके सुन लीजिएगा ये अफर्मेशन क्या है। तो आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। होप कि आपके लिए मैसेजेस किसी भी तरह से काम के रहे हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।